कुंभकर्ण असुरी अवतारी औरंगजेब काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। नमस्कार, आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज हम आपके साथ इतने फ्रीली बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज थे, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र इतना विशाल महासागर जैसा है कि उनके जीवन से हर एक पहलू पर चर्चा की जा सकती है, किताब लिखी जा सकती है। शिवाजी महाराज का इतिहास केवल लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, तो छत्रपति का इतिहास जो है उनसे हम प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने जब उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो देखा कि उनका चरित्र जो है उसको अगर जानना है करीब से तो कितने साल की तपस्या लगेगी। उनके चरित्र से हम सीखते हैं मैनेजमेंट स्किल, उनके चरित्र से सीखते हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, वॉर टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक, रेवेन्यू, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कूटनीति, क्या नहीं सीख सकते हैं। बस जरूरत है उनके चरित्र को पढ़ने की, जानने की और खोजने की। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 10-12 साल के होंगे जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली थी। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो महाराज ने वो शिवलिंग जो था उसके ऊपर अपनी उंगली रख के तलवार से उंगली काटी और खून का अभिषेक जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था। इसका एक संदेश उन्होंने दिया था कि अगर स्वराज्य की स्थापना करनी है तो खून पसीना एक करना होगा, मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा। तो पहला लेसन ये सीखते हैं, त्याग, मेहनत। दूसरा लेसन उनसे हम ये सीखते हैं कि हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने अपने साथ ऐसी ही टीम खड़ी की जो सदैव सतर्क और जागरूक रहती थी। बाद में तीसरा लेसन हम ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना करो, डरो मत। और उन्होंने कई बार उदाहरण स्वयं दे के इसको सिद्ध करके दिखाया, चाहे वो अफजल खान का अटैक हो, चाहे उन्होंने जब आगरा विजिट की थी तब आगरा में वो कैद हुए थे वो इंसिडेंट हो। इन दोनों इंसिडेंट्स में से हम यही सीखते हैं कि हमेशा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और संकट से सामना करिए, डरो मत। और यही निश्चय लेके वो उन्होंने स्वराज्य के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। राष्ट्र और धर्म पहले, बाद में स्वयं, ये उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार प्रूव किया था। अफजल खान जब आया था तब सई बाई बीमार थी, उनका निधन हो गया था, फिर भी महाराज उनसे मिलने नहीं गए। ये दिखाता है उनका धर्म, राष्ट्र धर्म पहले था। तो महाराज से हम ये सीखते हैं, राष्ट्र और धर्म पहले। आज की पीढ़ी के लिए और एक महत्वपूर्ण लेसन जो है, अपनी संस्कृति का सम्मान करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद राज्य में संस्कृत और मराठी भाषा का उपयोग शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि फॉरेन लैंग्वेज अपने साथ फॉरेन कल्चर लाती है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने राजभाषा जो डेवलप की वो मराठी और संस्कृत भाषा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 30 साल के करियर में बाहर से आए हुए आक्रांताओं के साथ ही ज्यादातर लड़ाई लड़ी। उमरखंड की जो लड़ाई थी उसमें जो करतलब खान था वो उज़्बेकी था, शाइस्ता खान तुर्किस्तान से आया था। महाराज ने लाल महल पे छापा डालकर उसकी 3 उंगलियां काटी थी। वो इतना डर गया था कि सपने में भी छत्रपति को देखना नहीं चाहता था। बहलोल खान, सिकंदर खान पठान, चित्तार पठान ये अफगानी थे। दिलेर खान पठान मंगोलिया से आया था।
सिद्दी जोहर और सलाह खान ये ईरान से आए थे और औरंगजेब तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन था। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराज ने अपनी जो वॉर पॉलिसी, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज बनाई थी वो सारी की सारी उन्होंने इन बाहर से आए आक्रांताओं के लिए यूज की और इन सबको धूल चकाई, मिट्टी में मिलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके ऊपर शायद हमारा जल्दी विश्वास नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी, मेंटेलिटी ऐसी है कि जो बाहर से बोला जाता है उसके ऊपर जल्दी हम विश्वास करते हैं। तो किन लोगों ने उनके ऊपर रिमार्क्स लिखे हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाए। खुद औरंगजेब उसने क्या कहा था, मैंने सारी ताकत लगा दी लेकिन मैं शिवाजी को झुका नहीं सका, मिटा नहीं सका। वो आगे जाके तो इतना भी बोलता है अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने दुश्मन भी दिया तो शिवा जैसा। और आगे ये भी कहता है कि मराठे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं। फिर जो आदिल शाह की बेगम थी उसने कहा था एक बार दरबार में, क्या कोई मेरे राज्य में है जो शिवाजी को हरा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, तो हिटलर ने क्या कहा था नेताजी से, नेताजी योर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ओनली हिटलर टू थ्रो आउट ब्रिटिश, ऑल यू नीड टू टीच ओनली शिवाजीज हिस्ट्री। लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, हैड शिवाजी बीन बॉर्न इन इंग्लैंड वी वुड हैव बीन रूल्ड नॉट ओनली दिस अर्थ बट यूनिवर्स। एक ब्रिटिश गवर्नर या ऑफिसर बोल सकते हैं, उसने कहा था हैड शिवाजी लिव्ड फॉर अनदर 10 years द ब्रिटिश वुड नॉट हैव सीन द फेस ऑफ इंडिया। तो ऐसे महान व्यक्तिमत्व हमारे देश को मिले, इसमें हमारा गर्व है, हमें गर्व होना चाहिए। जिस उद्देश्य से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी वो उद्देश्य भी जान ले, वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यही हम सीखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट देना मत भूलिए।